क्लास 8 के विद्यार्थी, कल आपको लेसन 6 मतलब पाठ 6 हमने कुछ समझाया कहानी के सारांश तक। कहानी का शीर्षक था क्या निराश हुआ जाए। इसमें हमने जो है कहानी का जो है सारांश वगैरह शब्दार्थ सब कुछ समझा दिए और अंतिम में लोकमान्य तिलक जी का पंक्ति भी मैंने आपको समझाया कि भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई भाषाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं और दिव्य आदर्शों से परिपूर्ण रहा है। यहाँ तक बच्चों हम समझाए थे और कहे थे कि कल हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक कहेंगे, समझाएंगे। आइए हम विस्तार पूर्वक ही आज शुरू करते हैं। तो चलिए ये कहानी हम शुरू कर रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा नहीं, ये बात करा लेखक जी का कहना है। लेखक महोदय इस बात को कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो है भाव है, कहना है उनका कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। कहाँ? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भी भरे रहते हैं। बच्चों, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, माने एक दूसरे पर जो है आरोप लगाना, तो ऐसा ये वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई जो है ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति जो है वह बिल्कुल संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक जो है दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण जो है भुला दिए जाएंगे और दोषों को, उसमें जो अवगुण है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या फिर बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही यह जो है चिंता का विषय है। ठीक है बच्चों, आगे है। क्या यही भारतवर्ष है आपका जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष अतीत के किस गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और आगे भी रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी जो मेहनत करते हैं, श्रमजीवी जो है वह बेचारे पिस रहे और जो झूठ बोलता है, फरेब रोजगार करने वाले इस समय फल रहे हैं, मन बहुत आगे है। ईमानदारी को
मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हितों से परी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में भी जो है लोगों की आस्था ही जो है वहाँ पर बिल्कुल डगमगाने लगी है, माने हिलने लगी है। परंतु बच्चों, ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो अभी हाल की जो है मनुष्य निर्मित, माने मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं मनुष्य निर्मित। तो मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होता, माने उसके बदले जो है एक ही नियम उसको सुख नहीं दे सकता। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से, काफ़ी दिनों से, कई पीढ़ियों से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह जो है वह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार जो है मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, माने मौजूद है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत जो है यह निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। बच्चों, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों को उपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों कहते हैं कि हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ हरी जो है दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक जो है कायदे कानून जो है बनाए गए, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को जो है अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से उसे प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन जो है सब समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और अपनी ही सुख सुविधा की ओर जो है मतलब ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बच्चों आगे कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं चल सकता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे
विकार भी विस्तृत होते गए, माने बढ़ता गया। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को जो है दरियानुसूनी मान लिया गया, माने किनारा कर दिया गया। परिणाम जो होना था वह तो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, लालच का नतीजा है। परंतु बच्चों, इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है धोखा। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, धर्म पर चलते हैं, वो भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, वो अभी जो है उसका लाभ उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज नहीं है ना। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे भारतवर्ष अब यह बिल्कुल अनुभव कर लिया है कि धर्म जो है वह कानून से बड़ी होती है। अब भी जो है सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिकता के मूल जो है आज भी हमारे देश में बने हुए हैं। इसे कोई नहीं दबा सकता है। वे जो है दब अवश्य गए हैं, बल्कि ये पूर्णतः नहीं। सत्य हमारा थोड़ी देर के लिए उसे कोई दबाएगा, बल्कि वह पराजित नहीं होगा। सत्य कभी भी असत्य से पराजित नहीं हुआ है, न होगा। थोड़ा देर के लिए परेशान हो जाते हैं, बल्कि वह विजय उसी की होती है। तो बच्चों, यही बात यहाँ पर कहा गया भी है कि हमारे समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है। अंदर से तो आप अनुभव कर ही लीजिएगा, है ना, क्या कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। बच्चों, अब भी जो हमारी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल पर बने हुए हैं और बने भी रहेंगे। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये नष्ट नहीं हो सकते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। आज भी लोग झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि बच्चों कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, है ना, अर्थात बच्चों
आज भी जो है जो व्यक्ति गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं वह ज़्यादा दिन अधिक दिन तक उनका ये धन और मान सम्मान नहीं टिक सकता। सच्चाई के आगे जो है उनको झुकना पड़ता है। यही बात है। तो बच्चों, समय के आधार पर आज कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल इसी कहानी को यहीं से फिर हम शुरू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।